वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि बच्चों हम अपना क्लास 9 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, जिसको हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो अब तक हम बेटा इस चैप्टर के 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो जैसा कि आपके सामने लगा है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अस्तित्व का मतलब होता है किस तरह से ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, यानी किस तरह से इनका एग्जिस्टेंस होता है, कि ये हमारे स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं या फिर ये हमारे मिक्स्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहला पॉइंट लिखा है, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रह पाते, सिर्फ अक्रिय गैसों को छोड़कर। यानी जितने भी हमारे अधिकांश तत्वों के परमाणु हैं, ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, यानी ये फ्री नहीं रह सकते, लेकिन सिर्फ हमारे एक अपवाद है जिन्हें हम कहते हैं अक्रिय गैसें, जिन्हें हम जीरो ग्रुप की गैसें भी कहा जाता है। और ये जीरो ग्रुप की गैसें अकेले ही यानी अस्तित्व में स्वतंत्र तरीके से रह सकती हैं। यानी आप ये वाली बात कह सकते हो कि सभी परमाणु, हमारे तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, सिर्फ और सिर्फ अक्रिय गैसों को छोड़कर। जैसा कि मैंने आगे पढ़ लिखा है, ये सामान्यतः 2 रूपों में अस्तित्व में रहते हैं। यानी ये स्वतंत्र रूप में नहीं रहते, तो कैसे रहते हैं? ये 2 रूपों में रहते हैं। आइए उन 2 रूपों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रूप है बेटा हमारा अणु और दूसरा रूप है हमारा आयन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे अणु क्या होते हैं और फिर हम उसके बाद जानेंगे कि आयन क्या होते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग मैंने आपके सामने लिखी है, अणु क्या है। आइए बात करते हैं हम अणु के बारे में। तो जैसा कि सामने लिखा है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, अणु कहलाते हैं। अणु निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। तो याद रखना बेटा, यहाँ पर दिया लिख गया है, इसको हमें करना है 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह, यानी हमारे पास 2 या 2 से अधिक परमाणु हैं और ये आपस में जो परमाणु होते हैं, ये आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से हमारे परमाणु जो होते हैं वो रासायनिक बंधों से जुड़कर अणु बना लेते हैं। और ये अणु जो होते हैं हमारे, वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला लिखा है मैंने तत्वों के अणु, दूसरा लिखा है यौगिकों के अणु। तो आइए बात करते हैं हम तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु के बारे में। तो सबसे पहली हेडिंग मैंने आपके सामने लिखी है, तत्वों के अणु। जानने की कोशिश करते हैं कि तत्वों के अणु क्या होते हैं। तो जैसा कि पहला पॉइंट लिखा है, तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी जो तत्वों के अणु होते हैं, इनमें सिर्फ एक ही प्रकार के हमारे परमाणु पाए जाते हैं। यानी इसका मतलब यह है, जब एक ही प्रकार का परमाणु आपस में मिलता है तो वो तत्वों का अणु बनाता है। आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। जैसा कि मैंने लिखा है, यह एक परमाणु द्विपरमाणु या बहुपरमाणु होते हैं। यानी जो तत्वों के अणु होते हैं, या तो ये एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं, या फिर ये 2 परमाणु से मिलकर बने होते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा परमाणु से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम उसको बहुपरमाणु कहते हैं। आगे बात करते हैं अपने हम परमाणुकता के बारे में। बेटा याद रखना, परमाणुकता हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि परमाणुकता क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में बेटा एटॉमिसिटी कहते हैं। यानी परमाणुकता मतलब एटॉमिसिटी। ये बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो याद रखना, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। यानी कोई भी अणु हमारे सामने है और अगर उसकी जो संरचना है, उस संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। यानी इसका मतलब यह है कि हमारे सामने कोई अणु रखा हुआ है और उस अणु के अंदर कितने परमाणु उपस्थित हैं, यानी परमाणुओं की संख्या ही परमाणुकता है। जितने अणु उपस्थित होंगे उतने ही उसकी परमाणुकता होगी। मैंने आपके सामने कुछ तत्वों की परमाणुकता के बारे में बताया है। जैसा कि मैंने एक साइड लिखा है तत्व और दूसरी साइड लिखा है परमाणुकता। आइए बात करते हैं हम, जैसे कि हमारे पास होता है सोडियम। तो सोडियम हमारा एक परमाणु अणु है, क्योंकि ये हमेशा Na की फॉर्म में पाया जाता है। हम इसे कभी भी 2 अणुओं के रूप में नहीं लिखते। जैसा कि दूसरा हमारा हीलियम, ये भी हमारा एक परमाणु है। तीसरा हमारा आर्गन, ये भी हमारा एक परमाणु है। जैसे कि नाइट्रोजन हमारा द्विपरमाणु है, यानी नाइट्रोजन हमेशा पाया जाता है N2 की फॉर्म में। N2 का मतलब द्विपरमाणु। कितने नाइट्रोजन आपस में जुड़े होते हैं? 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़े होते हैं। और लास्ट में मैंने लिखा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में सब जानते हैं। ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाई जाती है? O2 की फॉर्म में पाई जाती है। O2 का मतलब यानी उसमें 2 परमाणु लगे होते हैं ऑक्सीजन के, इसलिए हम इसको द्विपरमाणु कहते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं तत्व और उनकी परमाणुकता के बारे में। तो बेटा ये हुआ हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट। लेक्चर अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।